योग प्रेमियों को हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करती हूँ। तो आइए आज बात करते हैं हम कमर की। कमर में जब भी यदि प्रॉब्लम हो, कमर में यदि कोई भी दिक्कत हो, हड्डियां बढ़ जाती हैं या नसें दब जाती हैं या जो भी प्रॉब्लम हो, या आपका साइटिका है, इससे निजात पाने का बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी मैं, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो अक्सर कमर में पेन हो तो खड़े होकर आसन करने से बचना चाहिए या बैठकर भी आसन करने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा यदि प्रॉब्लम हो तो हमेशा लेट कर ही आसन करें। कमर में प्रॉब्लम होने पर लेट कर ही आसन करना चाहिए या आगे झुकने वाला नहीं करें। कमर में प्रॉब्लम हो आगे झुकने वाला तो कतई ना करें, बिल्कुल आगे झुकने वाला करना ही नहीं है, वो बीमारी घटाएगा नहीं, बढ़ा देगा। इसलिए आज हम लेट कर कमर से दर्द, कमर का फैट, थाई का फैट, थाई से दर्द या साइटिका सबसे निजात पाने का एक बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी, जिसको कि हम लेट कर करेंगे। तो आइए मेरे साथ लेटते हैं और इस आसन को करते हैं बहुत ही तरीके से। आज हम करते हैं पीठ के बल लेटकर करने वाला आसन। तो आइए पीठ के बल लेटते हैं, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ते हैं, अपनी बॉडी के एक एक पार्ट्स को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। हाथ को जमीन पर, हथेली नीचे की तरफ, और कुछ देर के लिए लेटे रहेंगे, रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को, जैसे पैर के पंजे, घुटने, कंधे, कमर, गर्दन बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। आंखें बंद रखेंगे और लंबी लंबी सांस लेंगे। लंबी लंबी सांस लेने से हमारे शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो हम कुछ देर के लिए इसी आसन में बने रहेंगे। लंबी लंबी सांसें लेते रहेंगे, बॉडी को रिलैक्स फील करेंगे। उसके बाद एक एक पैर को नीचे बिल्कुल सीधा रखेंगे और एक पैर को सीधा ऊपर की तरफ खींचते हुए घुटना बिल्कुल सीधा 90 डिग्री तक ले जाएंगे। फिर वापस सेम दूसरे पैर को भी वैसे ही करेंगे, सीधा कोशिश करेंगे, घुटना बिल्कुल सीधा रहे। थाई की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करते हैं। इसको करने से हमारे पैर के थाई पिंडलियां बिल्कुल टाइट हो जाता है, कड़ा होता है। कमर की नसें भी खिंचती है इसमें, जिसमें हमारे कमर पेट में भी फायदा होता है इससे। तो एक एक पैर को हम लगभग 10-10 बार करेंगे। शुरू जब करेंगे तो लगभग 10-10 बार। एक पैर को सीधा ले जाते हैं, फिर नीचे दूसरे पैर को सेम वैसे ही, और नीचे बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। श्वास नॉर्मल लेते रहेंगे, न छोड़ना है, न तेज लेना है और न रोकना है। नॉर्मल सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। इस आसन को करने से हमारे पेट एवं कमर के मांसपेशियों में खिंचाव होता है और फैट भी कम होता है। अब आते हैं, एक एक पैर को होल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे हिल हमारे हिप से टच हो जाए। हाँ, घुटनों में यदि दिक्कत है तो हम पैर बाहर की तरफ रखेंगे, हिल को थाई से टच नहीं करेंगे।
यदि कोई घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम हील को हिप से टच करेंगे और श्वास भरते पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ध्यान रखेंगे बॉडी का भार पंजों पे, पैर के पंजों पे रहे। कमर ऊपर की साइड उठाएंगे और आधा भार कंधों पर रहे, ना कि गर्दन पर। यदि ऐसे कमर उठा सकते हैं तो सही है, नहीं हो पा रहा है तो हम कमर के नीचे हाथ को लगाएंगे और हाथों के सहारे कमर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कमर को नीचे रख देते हैं। ध्यान रहे इस आसन में कभी भी झटके से कमर को नीचे नहीं छोड़ते हैं, नहीं तो कमर में चोट आ जाएगी या कंधों में भी चोट आ सकती है, घुटनों में भी चोट आ सकती है। तो इसलिए हम बहुत ही ध्यान से करेंगे। ध्यान रहे सर पे, गर्दन पे भार बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। कंधा और पैर के पंजों पर, जिसमें खिंचाव हम पैर के पिंडलियों में, थाई में महसूस करेंगे। फील करते रहेंगे कि हमारा खिंचाव कहाँ हो रहा है। एक बार जब फील करते हैं खिंचाव कहाँ हो रहा है, इफेक्ट वहाँ आता है। तो चलिए फिर से इस आसन को लगभग हम 10 बार तो करेंगे ही करेंगे। इस आसन को शुरू में 10 बार तो करेंगे ही करेंगे। कोशिश करते हैं जितना ऊपर कमर को उठा सके, हिप्स को जितना ऊपर उठा सके, और बिल्कुल रिलैक्स इसी आसन में रहेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे लाते हैं। इस आसन को करने से हमारे पीठ की हड्डियों में खिंचाव होता है, जिससे कि हड्डियां आसान, जिससे कि कोई भी बैक पेन या बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इस आसन को करने से हमारी रीढ़ की हड्डियां में खिंचाव होता है, जिससे रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होता है। इस वजह से हमारी बैक में कभी प्रॉब्लम नहीं होता। इस आसन को 10 बार लगातार करने के बाद पैर को बिल्कुल सीधा करते हैं। एक एक पैर को हम सीधा रखेंगे और फिर से वैसे ही पूरी बॉडी को ढीला छोड़ेंगे। एक एक पार्ट्स को देखते हुए, पैर के पंजे, पिंडलियां, घुटने, थाई, बिल्कुल ध्यान देते हुए एक एक पार्ट्स को ढीला छोड़ते हैं। कमर, कंधा, गर्दन, सर को बिल्कुल ढीला, यहाँ तक कि अपने ठुड्डी, होठ, नाक, फोरहेड बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। आंखें बंद करके धीरे धीरे लंबी लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जिससे कि आसन करने के बाद हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद हम सीधा नहीं उठेंगे। कोई भी पीठ के बल आसन करने के बाद सीधा डायरेक्ट नहीं उठते हैं। हम अपने शरीर को लेफ्ट साइड से करवट करते हैं और धीरे धीरे हाथों के सहारे उठकर बैठेंगे, ना कि हम सामने से सीधा उठकर बैठ जाएंगे। तो आते हैं, साइड करवट होंगे पहले, फिर हाथ का सहारा देते हैं और धीरे धीरे बॉडी को ऊपर की तरफ उठाते हैं। आ जाएंगे किसी भी रिलैक्स आसन में, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जो आपको अच्छा लगे, जिस भी आसन में आप रिलैक्स रह सके उस आसन में को आप ग्रहण करिए।
इस आसन को हम सेतुबंद आसन करते हैं। इस आसन को हम सेतुबंद आसन करते हैं। इस आसन को करने से पहले हम अपनी बॉडी को देख लेते हैं, कहीं कमर में, घुटनों में या कंधों में ज़्यादा चोट तो नहीं है, या बीपी हाई या बहुत ज़्यादा लो तो नहीं है। यदि ऐसा कुछ होता है तो हम इस आसन को करने से बचते हैं। ये आसन है सेतुबंद आसन। नमस्कार।